जय साईं राम, नमस्कार। मैं आज आपको सोमवार का उपाय बताने वाला हूँ। उससे पहले एक छोटी सी कथा आपको सुनाना चाहता हूँ। एक व्यक्ति था जो अपनी छत पर बने हुए रूम में रहता था। वहाँ से नीचे एक चाय की दुकान नज़र आती थी, जो बहुत अच्छी दुकान थी। तो वहाँ पर वो देखता था कि अक्सर ग्राहक आते हैं और चाय पीकर चले जाते हैं और साथ में कुछ खा भी लेते हैं। तो उसने देखा एक दिन कि एक भिखारी चाय वाले से चाय मांग रहा है। उसने इनकार कर दिया। वो देखता रहा। भिखारी ज़मीन पे बैठ गया। उसे एक राहगीर ने कुछ पैसे दिए। अब वो पैसे लेकर फिर चाय वाले के पास गया, परंतु उसने फिर ये हाथ हिलाते हुए कि कम है पैसे, चाय नहीं दी। वो फिर बैठ गया। अब कोई दूसरा व्यक्ति निकला, उसने भी उसे कुछ पैसे दिए। वो फिर पैसे लेकर चाय वाले के पास गया, परंतु चाय वाले ने उसे चाय नहीं दी। अब जो देख रहा था छत से, उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। तीसरे व्यक्ति ने कुछ एक आध कॉइन उसको और दिया। फिर वो चाय वाले के पास गया, उसे चाय नहीं मिली। तो छत पर बैठे व्यक्ति से रहा नहीं गया, वो नीचे आ गया और उसने आकर उस भिखारी से, जो कि बहुत बुजुर्ग था, बड़े प्रेम से पूछा कि आप क्या लोगे। उसने कहा बहुत भूख लगी है, 3 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। उसकी हालत देखकर स्पष्ट हो रहा था कि इसने वाकई में ही 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं है। उसने चाय वाले से कुछ भोजन, जो ब्रेड टोस्ट वगैरह और कुछ खाने को था, सब चाय के साथ उसको ले दिया और आकर छत पर उसको फिर निहारने लगा। दूसरे दिन जब वो उठा तो वो भिखारी फिर बैठा था और वही क्रम फिर चल रहा था। अब वो सीधा नीचे गया और उसने चाय वाले को पक्के तौर पे कह दिया कि इसे रोज़ाना ये सामान दे दिया करो और जो पैसा है वो मैं आपको दे दिया करूँगा। ये सब ऊपर भगवान देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी के साथ ये सब देख रहे थे। तो एक बार वह व्यक्ति ट्रेन में सफ़र कर रहा था। तो ट्रेन ऐसी थी जिसमें पेनेट्री कार नहीं था। वो एक स्टेशन पे रुकी और उस व्यक्ति को बहुत भूख लगी थी, परंतु उसे कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। और जिस रूट पे वह जा रहा था, रात का वक्त था। सभी जो 1-2 दुकानें होती हैं स्टेशन पर, सब बंद थी। वह बड़ा परेशान था, बहुत अधिक भूख सता रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी से कहा, ये मेरा भक्त एक गरीब को भोजन कराता है, क्यों ना आज मैं इसे जाकर भोजन करवाऊं। और वह भेष बदलकर उसके पास आ गए और एक थाल देते हुए कहा कि बाहर भंडारा लगा है, ये उसका प्रसाद है, खा लीजिए। उस व्यक्ति ने बड़ी उत्सुकता से देखा और वो भोजन लेकर वो खाने लगा, वो जो बहुत स्वादिष्ट था। जो देकर गया था उसके ठोडी पर एक विशेष सा तिल था जो चमक रहा था। अब जब वह घर आया तो उसने देखा भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की ठोडी पर वैसा ही तिल बना हुआ था और वैसे ही चमक रहा था। उसे समझते देर नहीं लगी कि खुद परमात्मा ही उसे भोजन दे गए हैं। इस बात को जांचने के लिए वो वहीं उसी स्टेशन पर पहुंचा वापस। और वहाँ लोगों से जब पूछताछ की तो पता चला कि यहाँ पर तो कभी भी कोई भंडारा नहीं लगा है। तब उसे समझ लगी कि भगवान खुद उसे भोजन करवा गए हैं। तो ये होता है परमात्मा का प्रेम। जब हम किसी गरीब को भोजन देते हैं तो परमात्मा स्पष्ट रूप से उसे देखते हैं और हमारे कष्ट कटने लगते हैं। तो आज हम सोमवार का उपाय जानने वाले हैं। ये उपाय आपको बहुत अधिक लाभ देगा, बहुत अधिक सुख देगा। आज
दूध, चावल, चीनी, 3 चीज़ों का दान कीजिए। जो लोग नहीं कर सकते हैं, किसी एक चीज़ का कर दें। कीड़े मकोड़ों को डालना है तो चीनी और चावल डाल दें, आटा डाल दें, कुछ भी डाल दें। आज चीनी ज़रूर हो, उसमें बहुत अधिक लाभ मिलेगा। मैं बृजमोहन सूरी क्षमा चाहता हूँ, यदि कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आपसे मैं इच्छा रखता हूँ कि आप अधिक से अधिक दिल से ये उपाय करेंगे। जो मैंने उपाय बताए हैं दिल से करेंगे। और यदि आपको कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है, आप व्हाट्सएप कीजिए। और यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमसे दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं खुद देखूं, तो आप व्हाट्सएप कीजिए। 800 रुपये हमारी फ़ीस है, आप पे कीजिए। इसी नंबर पर पेटीएम है, इसी नंबर पर गूगल पे है, उसमें कीजिए, या अकाउंट नंबर मांग लीजिए। फिर आपकी जन्म कुंडली देख दी जाएगी, आपको उपाय बता दिए जाएंगे, आप दिल से कीजिए। बाकी ये प्रतिदिन के उपाय हैं, इनको अवश्य कीजिए। ये शक्ति का आगाज होते हैं, इनसे आपके समस्त ग्रह शांत होते हैं। जन्म कुंडली में हमेशा कुछ लोगों की जन्म कुंडली में बड़े बड़े योग होते हैं जो दबे रहते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता है। जब वो उपाय कर लेते हैं वहीं लोग तरक्की करने लगते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत गरीब थे, एकाएक अमीर हो गए। कैसे हुए? क्योंकि उनके निवास में किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई योग होता है, उनको पता नहीं होता। जैसे ही पता चलता है वो उसका उपाय करते हैं, ग्रह काम करने लगते हैं, धन तेजी से आने लगता है। तो हो सकता है आपकी कुंडली में भी कोई योग हो सकता है आपकी कुंडली में अमीर बनना लिखा हो, नाम कमाना लिखा हो, एक्टर, गायक, सिंगर बनना लिखा हो, परिवार का सुख लेना लिखा हो, परंतु आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि योग नहीं है या योग एक्टिवेट नहीं है। जब कुंडली देखेंगे, उपाय निकलेंगे, तभी पता चलेगा। तो अब इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। ओम